हेलो प्यारे स्टूडेंट, जैक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले 8 क्लास का प्रश्नावली 3.1 का उसका तीसरा नंबर सवाल से देखेंगे। पार्ट वन में हम लोग 1 से 2 नंबर के सवालों को कर चुके थे। आज हम लोग 3 नंबर से सवाल से शुरू करेंगे। सवाल दिया गया है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। यानी इन सब का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद 3 का जोड़ा बनाएंगे और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या को अगर इसी संख्या से हम लोग भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये सब संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में हम लोग को दिया गया है 128। ठीक है, 128 इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 128 लास्ट में 8 है यानी सम संख्या है तो हम लोग 2 से भाग दे देंगे। पहले 12 को देंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे 8 बार, फिर 2 से भाग देंगे 4 बार, फिर 2 से भाग देंगे 2 बार, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार। तो हम लोग का कितना आया, 2 1 2 3 4 5 6 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 का हम लोग पेयर बनाएंगे। 3 हो गया, यहाँ से 3 हो गया। अब 2 बच रहा है यानी इस 2 को हम लोग 128 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वो हम लोग का एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, अतः वह संख्या है, वह छोटी संख्या है, कितना, 2। और ये हम लोग का आंसर है। ठीक है जी। दूसरा भाग को देखेंगे। पहला नंबर हो गया, दूसरा भाग 192 है। 192 192 को हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। अंत में 2 है यानी सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे। पहले 19 को भाग देंगे, 2 9 18 होता है, 1 शिफ्ट हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर से हम लोग 2 से भाग देंगे। पहले 9 को भाग देंगे 4 बार में, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, पहले 4 को, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे 12 बार, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे 1। कितना आया, 2 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना कितना, 3। अब 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब एक 3 बच रहा यानी इस 3 को हम लोग 192 से भाग देते हैं और जो भागफल आता तो वो हम लोग का एक पूर्ण घन होता। तो हम लोग लिख देंगे, अतः वह छोटी संख्या है 3।
और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखेंगे 7803। 7803। अब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 7803 का। अब देखिए इसको हमने किससे भाग देंगे, अंत में 3 है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भी भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं। तो हम लोग अगर 7803 को अगर 3 से भाग देंगे, इस तरह से भाग देंगे, तो हम लोग को बहुत टाइम चला जाएगा। तो हम लोग ऐसे भाग नहीं देंगे। पहले हम लोग संख्या को जोड़ेंगे। 7 + 8 + 0 है +3 जोड़ते हैं, कितना होता है 7 8 15, 15 और 3 18। 18 जो है वो 3 से भाग चला जाता है, तो ये संख्या भी हम लोग का 3 से भाग चला जाएगा। तो इस तरह से चेक कर करके हम लोग भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे। पहले 7 को, 3 दूना 6 होता है, पर यहाँ 7 है, एक शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो 18 हो जाएगा। 3 × 6 = 18 हो जाएगा, ठीक है 18, फिर 0 उतरेगा, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग चला जाएगा। 26 को पहले भाग देंगे, 3 8 24, 2 शिफ्ट हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 6 8, 3 6 18 और 2 शिफ्ट हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 7 21। अब टोटल करेंगे 6 और 8, 6 और 8 होता है 14, 14 14 और 6 0 2, 20 हो रहा है। 20 हम लोग का 6 8 14 14 14 21 हो रहा है। 21 3 से भाग चला जाता है, तो 3 से भाग चला जाएगा। पहले 8 को भाग देंगे, 3 दूना 6, 6 7 8, 2 शिफ्ट हो जाएगा, 26 होगा। 3 8 24, 24 और 2 शिफ्ट है, 3 9 27 और 289 हम लोग का 17 का स्क्वायर है, तो 17 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर 17 से भाग देंगे, तो एक बार हम लोग का आया 3 आया, 3 बार गुना 17 2 बार 17। अब 3 का हम लोग पेयर बनाएंगे 3 3 करके, तो हम लोग को 3 का तो बन रहा है, पर 17 का नहीं बन रहा है, तो हम लोग लिख देंगे वह छोटी संख्या है, कितना 17 गुना 17 कितना हो जाएगा 289। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चौथा नंबर में देखेंगे। चौथा नंबर हम लोग को दिया गया है 24300। 24300 इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 24300 24,300। 0 है, 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 4 को भाग देंगे, 2 दूना 4, फिर 3 को भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ से 1 शिफ्ट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 0 अंत में 0 है। फिर से हम लोग 2 से ही भाग देंगे। पहले 12 को भाग देंगे, 2 छक्के 12 होता है, फिर 0 आएगा 1, फिर 15 को भाग देंगे, 2 7 14, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, अंत में 5 है, तो हम लोग 5 से भाग दे देंगे 5। पहले 60 को भाग देंगे, 12 5 60 होता है, पहले 6 को भाग देते हैं, 5 एकम 5, 6 को भाग दिए, यहाँ से 1 बच रहा है, आगे शिफ्ट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10,
फिर हम लोग 7 को भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ से 2 बच जाएगा, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर हम लोग 5 से भाग देंगे, 12 को भाग देंगे, 5 दूना 10 होता है, 2 शिफ्ट हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 दिया 15। अब हम लोग 4 3 7 7 8 9 यानी 3 से भाग चला जाएगा, 24 को भाग देंगे, 3 8 24, 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा, 21 होएगा, 3 7 21। फिर 3 से भाग देंगे 9 बार, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार। दो आया 1 2, 2 बार 2 आया, 2 गुना 2 गुना 5 कितना बार आया, 1 2, 2 बार 5, 5 गुना 5 गुना 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5। अब जोड़ा जोड़ा बना देंगे, 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का बन गया, 5 का नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है और इधर 3 का भी नहीं बन रहा है, तो हम लोग लिख देंगे वह सबसे छोटी संख्या है, क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 होता है, 5 5 25 गुना 3 तिया 9 होता है। अब गुना कर देंगे, 5 चौके 20 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 180। ठीक है जी, 5 5 25, 25 और 4, सॉरी यहाँ 5 छूट गया है यहाँ, दो दूना 4 होगा, 5 5 25 होगा, गुना 3 तिया 9, 25 और 4 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और गुना 9 यानी 900 हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर 704 है, 704 704 भाग देंगे, अंत में सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, पहले 7 को भाग देंगे, 2 तिया 6 होता है, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 7 14, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, पहले 17 को भाग देंगे, 2 8 16, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 4 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 2, फिर 2 से भाग देंगे, 1 1, फिर 11 1। दो आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 6, फिर 11 आया, गुना 11। अब 3 3 का पेयर बनाएंगे 11, तो हम लोग का 11 बच रहा है, तो हम लोग को वो संख्या हो जाएगा, वह छोटी संख्या है 11, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है जी, 3 नंबर का जितना भी सवाल था सबको हम लोग कंप्लीट किया। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल में जाएंगे। अब हम लोग 4 नंबर सवाल को देखेंगे। 4 नंबर सवाल दिया गया है, एक संख्या को 5 से गुना करने पर
उसका घन कितना गुना हो जाएगा हमें बताना है। यानी हम लोग कोई एक संख्या मान लेंगे, कोई भी संख्या मान सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 इस तरह के हम लोग कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन जितना छोटा संख्या मानेंगे उतना ही हम लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं हल माना वह संख्या है 1, हम लोग 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, 1 को हम लोग क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1, 1 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा। अब इस 1 को हम लोग 5 से गुना करेंगे, 5 से कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। अब 5 को क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, कितना हो जाएगा 125। अब इस 1 को हम लोग इस 125 का कितना गुना है हम लोग को बताना है, तो हम लोग भाग कर देंगे 125 और 1 से भाग देंगे। पहले 1 को भाग देंगे तो हम लोग 1 एकम 1 घटाएंगे, 2 उतरेगा, 1 दूना 2, फिर घटाएंगे 5 उतरेगा, 1 1 5 5, तो हम लोग का 0, यानी 125 गुना है। तो हम लोग उत्तर में लिख देंगे 125 गुना है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग एक बार 2 को भी रख के देखते हैं। ठीक है, आइए एक बार 2 को रख के देखते हैं। एक बार 2 को रख के देखते हैं। माना वह संख्या है 2। अब क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम लोग 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 का हम लोग क्यूब करेंगे, 10 का हम लोग क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10, सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब क्या करना है, ये जो 8 है, 8 1000 का कितना गुना है, हम लोग भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 1000 को, कितना बढ़ जाएगा, पहले 10 को भाग देंगे, 8 एकम 8, घटाएंगे, यहाँ से 10 से 8 घटेगा तो 2 और 0। ठीक है, अब 20 को भाग देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब फिर घटाएंगे, 20 से 16 घटेगा तो 4 और 0 उतरेगा 0, तो 8 5 40। देखिए आ गया 125 गुना, यानी 8 1000 का 125 गुना है, तो हम लोग का आंसर आ गया। पांचवा नंबर सवाल है, परीक्षित प्लास्टिसिन की एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है हमें बताना है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हल दिया गया है घनत्व का लंबाई जिसे L से जानते हैं कितना 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जिसे हम लोग B से जानते हैं कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और हम लोग को ऊंचाई दिया गया है H।
5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। L 5 गुना 2 गुना H 5 दिया गया है। अब देखिए हम लोग को घन बनाना है, तो क्या करना होगा? हम लोग को 5 को भी 3 बार आना चाहिए, 2 को भी 3 बार आना चाहिए। तो हम लोग कितना गुना करेंगे? 5 यहाँ 2 ही बार है, तो 5 हम लोग गुना करेंगे, गुना, और 2 एक बार है तो 2 बार 2 गुना कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का एक घन बन जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे और 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 घनाभों की आवश्यकता है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे हम लोग। 6 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। 1 का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर है 1 प्लस 2 और उस पर होल स्क्वायर है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऊपर में स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्यूब है पर यहाँ पर 1 घटा के स्क्वायर लगा दे रहा है। अब 1 का क्यूब को हम लोग जितना हम लोग गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को जितना बार भी हम लोग गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग को उसी आधार पर इसको देखना, इसको भी हम लोग इसी प्रतिरूप में लिखेंगे 1 से 10 तक। तो बहुत सिंपल है, हम लोग हल कर देंगे। 1 से 10 तक लिखेंगे 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 और ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखेंगे। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित घन में से कौन सम या विषम है, हमें बताना है। ये जो संख्या दिया गया है हमें बताना है कि इनमें से कौन सम घन है और कौन विषम घन है। बहुत सिंपल है, हम लोग हल करेंगे। देखिए जिसके अंत में सम संख्या है वो समघन हो जाएगा और जिसके अंत में विषम संख्या है वो विषम घन हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, यदि हम लोग 1 को क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, यानी विषम संख्या को हम लोग क्यूब किए तो विषम ही आया। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए सम संख्या को हम लोग घन किए तो सम संख्या ही आया। उसी प्रकार 3 को क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब, तो हम लोग का आ जाएगा 27। देखिए विषम संख्या है और अंत में विषम संख्या ही आया। 4 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 64। देखिए सम संख्या को क्यूब किए तो अंत में सम संख्या आया। उसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 125। विषम संख्या को हम लोग क्यूब किए तो विषम संख्या लास्ट में आया। 7 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 343। देखिए विषम संख्या को क्यूब किए तो विषम संख्या आया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं पहला नंबर वाला 10,648 समघन होगा। दूसरा है 4,6,6,5,6 अंत में सम संख्या है तो ये हो जाएगा हम लोग का समघन। तीसरा है 9,2,6,1 अंत में विषम संख्या है तो ये हम लोग का विषम घन हो जाएगा, विषम घन। चौथा नंबर में 3,3,7,5 अंत में विषम संख्या है तो हम लोग का हो जाएगा विषम घन, विषम घन।
तो हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग का प्रश्नावली 3.1 का जितना भी सवाल है सब हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में जाएंगे। ठीक है जी।